23 का टीजर, साफ होगी 24 की पिक्चर। बच गया नगर चुनाव का नगाड़ा, महारथियों का होगा महामुकाबला। 75 जिलों की सरकार का चुनाव, दिखाएंगे हर निगम हर निकाय का जमीनी हाल। 24 से पहले सत्ता का सेमीफाइनल, स्टूडियो से नहीं सीधे ग्राउंड जीरो से जनता का विचार, शहर की सरकार। जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर सबसे बड़ी ब्रेक के बाद हम लौट आए और आप देख रहे हैं शहर की सरकार, और ये स्टूडियो से नहीं बल्कि ग्राउंड से है। और हम हैं आगरा में, यानी ताज नगरी में, मोहब्बत की नगरी में। आज बिल्कुल मोहब्बत की नगरी में और शहर की सरकार। देखिए अब हम पब्लिक के बीच चलेंगे कि जो हमारे साथ मेहमान है उनसे भी सवाल पूछेंगे, क्योंकि निकाय चुनाव है। यहाँ छोटे छोटे मुद्दे बहुत बड़े मुद्दे बन जाते हैं और जनता छोटे मुद्दे को बड़ा बना देती है। तो पब्लिक के बीच जाते हैं, जब भी पहले सवाल करते हैं। देखिए गड्ढों नाली सड़क की बहुत बात हो गई, लेकिन अब बुलडोजर और माफिया भी पर कार्रवाई चल रही। बुलडोजर बड़ी तेजी चल रहा है। बुलडोजर नहीं चले, जिन्होंने जो सपा ने जो माफिया पैदा किए थे उनको खत्म करना तो वही है। ये लोग पहले आए दिन लूट, दूसरे की प्रॉपर्टी जब्त करना। और सपा का तो एक नारा था कि समाजवादी पार्टी का नारा है खाली प्लॉट हमारा है। तो वो सारी चीजें प्लॉट हमारा सारी चीजें सपा का एक ही नारा है, खाली प्लॉट हमारा है। और आगरे योगी जी ने अभी तो यानी पूर्वांचल के माफिया खत्म कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ आगरा में इतने माफिया भरे हुए सपा के, उनको भी खत्म करना चाहिए। और पूरा कब्जा कर रखा है, पूरा फतेहाबाद रोड पूरा कब्जा कर रखा है इन्होंने। और वोट पड़ेंगे इन सब आधारों पे, वोट पड़ेंगे बुलडोजर माफिया पर। आप देखिए सुशासन के ऊपर ही हर सरकार ने राज किया है, कभी माफियाओं के ऊपर राज नहीं कर पाएंगे। माफियाओं को नेस्तनाबूद मिला देंगे और जड़ से खत्म करके रहेंगे। ये योगी सरकार का वादा है और यही करके रहेंगे। और योगी की जय हो। देखिए महिलाएं भी है। देखिए महिला सुरक्षा बहुत बड़ा मुद्दा है। आगरा के निकाय चुनाव में, मेयर के चुनाव में महिलाओं की सुरक्षा कितना काम यहाँ आपको दिख रहा है और किस आधार पर, किन मुद्दों पर वोट देंगे आप? मुझे ये दिख रहा है, जब मेरी बच्ची 7th-8th क्लास में थी तो मुझे डर लगता था कि मुझे अपनी बच्ची को छोड़ने जाना पड़ता था और साथ रहना पड़ता था। आज मेरी बच्ची सेफ है, हम सेफ है, इससे ज्यादा और कोई मिसाल नहीं है। बुलडोजर वो आपको लग रहा है कि महिलाएं सुरक्षित है, उस आधार पर भी वोट मिलेगा? बिल्कुल सुरक्षित हैं। आप रात को 12 बजे भी निकल जाओ तो अब हमें किसी तरह की कोई डर की बात नहीं। कोई गुंडा नहीं दिखता, कोई गुंडागर्दी नहीं, कुछ नहीं। आज हम अकेले घर में रहते तो देख ले, ये नारी सशक्तिकरण है हमारा। यहाँ पे हम बड़े जोश में देखिए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल जोश में ही रहेंगे। एक समीक्षा कर लेते हैं, आगरा को कवर करते हैं। हमारे मनीष जी हैं, क्या कितनी सीटें, क्या समीकरण, आपको क्या लगता है? मेयर, नगर पालिका, नगर पंचायत। देखिए अगर हम बात करें आगरा की, तो पिछले 34 साल से बीजेपी का मेयर है आगरा के अंदर, इसमें कोई दो राय नहीं है। पिछले 5 साल के अंदर चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, आगरा के नगर निगम को बहुत बड़ी तादाद में पैसा भी दिया है, स्मार्ट सिटी भी बना रही है। लेकिन आगरा की जो मूल समस्या है, चाहे वो पानी की समस्या हो, गंगा जल आ गया ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन गंगा जल अभी प्रॉपर वे में नहीं पहुंच पा रहा है। सड़क की अगर हम बात करें तो कई सारे सवाल, ऐसी सड़कें हैं जो अभी भी बदहाल हालत में, और वहाँ पर काम होना अभी बहुत ज़रूरी है। लेकिन इसके साथ सड़क की समस्या हो गई, बिजली की समस्या हो गई, या टोरेंट एक फ्रेंचाइजी कंपनी है, वो लोगों को असिस्मेंट के नाम पर जो उत्पीड़न हो रहा है, लोग उससे बड़े आहत हैं। हालांकि भाजपा ये दावा करती है कि उसके सरकार में कोई आहत नहीं होगा। मुद्दे बहुत ज्यादा। क्या लगता है आपको, ये सड़क, गड्ढा जो मनीष बता रहे थे, बहुत सारे मुद्दे हैं आगरा में, इस पर वोट पड़ेगा निकाय चुनाव में? केवल और केवल एक सड़क को अगर रंग पेंट करके रंग देंगे उससे विकास नहीं होता है। आगरा बहुत बड़ा महानगर शहर है। तो बीजेपी जीत जाती है हर बार। हाँ जीत साहब, क्योंकि नगर निगम की जो वोटर लिस्ट है वो इतनी बेकार है, इतनी फर्जी वोटर लिस्ट है, बिना फोटो वाली है। 30 साल पहले की वोटर लिस्ट है। पहले के वोटर हटाए नहीं गए हैं और नए उसमें बढ़ा दिए। एक एक आदमी का 10-10 जगह नाम है, एक एक नगर निगम में। मनीष भाई ने जो मनीष भाई ने जो बताया बिल्कुल सही बताया कि बीजेपी सरकार काम तो अच्छा कर रही है, मगर जितनी भी मेन अप्रोच रोड है सिर्फ उसी को चमकाया जा रहा है। थोड़ा सा अगर आप अंदर इंटरनल रोड पे जाओगे तो उसका बहुत बुरा हाल है और वहाँ पब्लिक बहुत परेशान है। लगता है आपको कि पब्लिक परेशान है आगरा में? पब्लिक बहुत परेशान है और हम तो आशा करते हैं आप चौथा स्तंभ हो, कम से कम आप तो विकास की बात रखें, ना कि दिखा भी नहीं, इसलिए आपके शहर में आए सो कर। देखो यहाँ अभी शहरी चुनाव चल रहा है, शहरी चुनाव चल रहा है। यहाँ केवल और केवल अभी शहर की बात होनी चाहिए। बिल्कुल शहर की बात होनी, इसीलिए हमने गड्ढों की बात तो ऐसी है, जब बारिश होती है तो कई जगह बच्चे नाली में बह जाते हैं, बिजली घर पे आदमी पूरा डूब जाता है। स्मार्ट सिटी और G20 के नाम पे टोटल भ्रष्टाचार हुआ है। ताजमहल, जी हाँ बिल्कुल भ्रष्टाचार हुआ है। गंगा जल के नाम पे भ्रष्टाचार हुआ है, सड़कों के नाम पे। मैं ये जानना चाहता हूँ मोदी सरकार से, इस
तरीके से नवीन ने जो भ्रष्टाचार किया है, और उसी प्रकार से अयोध्या में जो मेयर बने हैं उन्होंने 5 मिनट के अंदर 18 करोड़ रुपया को मतलब जो गबन किया है, उसमें क्या बुलडोजर चला? सड़क, बिजली, खरंजा, जो लोकल मुद्दे होते हैं वो आज भी आगरा के अंदर है। लोगों को ये लगता है कि बीजेपी का अगर मेयर दोबारा आ रहा है, चूंकि डबल इंजन की सरकार है, तो विकास की और ज्यादा संभावना है। दादी देखिए, बहुत सारे लोग तो कह रहे हैं गड्ढा है, सुरक्षित नहीं। मैं तो आप इतनी उम्र हो गई है और देखते हुए जो मैं अब अनुभव हो रहा है उसको देखते हुए कि हम लोग पहले कुछ नहीं था, अब जाके थोड़ा सा काम दिखता है, काम दिख रहा है और उसी काम के बदले हम वोट देंगे। पहले कहाँ काम दिखता है? कानपुर की घटना, इनके नेता क्या कहते थे, बच्चों से गलती हो जाती है, किसी की बहन बेटी की इज्जत लुट जाए, और ये इनके नेता कहते हैं बच्चों से गलती हो जाती है। आप कह रहे हैं विकास की बात कर रहे हैं, आप गाड़ी चलाकर जहाँ से भी आए हैं, आप जिसे वहाँ से आपको यहाँ तक कोई गड्ढा मिला या कहीं कोई व्यवस्था खराब मिली, आप खुद चर्चा कर लेते हैं। बीजेपी से सवाल लेते हैं, बीजेपी से गड्ढे बहुत हैं। सवाल जवाब लूंगा, एक कविता से शुरुआत हो जाए, फिर अगले देखिए कविता सुन लीजिए, कविता सुन लीजिए। मेरा ये मानना है कि आप देखिए इनमें कोई जवाब, ठीक है, मुद्दों पर बात कर लीजिए। शहर की जहां तक बात है, ये जो भी आप इस जगह पर जो कार्यक्रम हो रहा है, ये आई लव आगरा, ये समाजवादी पार्टी के माननीय अखिलेश यादव जी की देन है। ये जो प्रोजेक्ट है, इसी प्रकार मेट्रो ट्रेन का ये भी प्रोजेक्ट इनका था। लेकिन मैं आपको एक बात बता रहा हूं कि ये जितना भी जो आप विकास देख रहे हैं, चूंकि G20 की यहाँ समिट हुई थी, उसकी वजह से आपको लग रहा है ये साफ सुथरा एरिया, लेकिन आप जरा सा भी इंटरकनेक्ट रोड के अंदर चले जाइए, हालात ये है कि योगी जी ने कहा कि गड्ढा मुक्त सड़कें, लेकिन कई सड़कें ऐसी हैं कि जहां गड्ढों में हमें एक सबसे बड़ा सवाल है कि देखिए ये लोकल इश्यूज पे होता है चुनाव, लेकिन जिस तरह माफियाओं पर बुलडोजर चल रहा है, अभी एनकाउंटर हो गया असद का, हालांकि आप लोगों ने तो सवाल उठा दिए, ठीक है, एक फेलियर था कि असद, और असद के बाद फिर यहाँ पर आपने अतीक का देख लिया और अशरफ का हाल देख लिया, तो ये फैक्टर रहेगा चुनाव में। देखिए ऐसा है, सरकार का काम होता है लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को कायम करना, उसके वो क्या तरीके अपनाते हैं वो जाने। नहीं, ये चुनाव में फैक्टर लेकिन धर्म और जाति के नाम पर ये भेदभाव नहीं होना चाहिए, इस बात को हमारे ये चुनाव में फैक्टर रहेगा सर, बीजेपी की तरफ से ये फैक्टर रहेगा, बिल्कुल रहने वाला है। जब जनता जनार्दन की सुरक्षा का सवाल हो, जब जनता जनार्दन की सुरक्षा का सवाल हो, बहन बेटियों की इज्जत का सवाल हो, तो ये मुद्दा क्यों रहने वाला नहीं है और उस मुद्दे पे वोट क्यों नहीं मिलना चाहिए? मेरे मित्र पवन आगरी जी अभी कह रहे थे कि मजहब के नाम पर एनकाउंटर हो रहे हैं, ये भूल गए क्या विकास दुबे? नहीं, आपने कहा मैंने सिर्फ अभी क्या विकास दुबे जाति और धर्म के नाम पर नहीं होना चाहिए। विकास दुबे का क्या विकास दुबे मजहब के नाम पर उसका एनकाउंटर हुआ था? नहीं, आतंकवादी का, हत्यारे का कोई मजहब नहीं है, वो आतंकवादी है, वो हत्यारा है, और सरकार की जिम्मेदारी है कि ऐसे लोगों को ठोकने का काम भी करना। अपराधियों को ये देखे मौत के घाट उतार रहे हैं और ये चुनाव में फैक्टर होगा, ये कह रहे हैं बीजेपी वाले, और इस पर इन्हें वोट पड़ेगा। आज जालौन में एक बहन की गोली मारकर रोड पर हत्या कर दी जाती है, बाबा का बुलडोजर गायब है। सिर्फ धार्मिक रूप देखकर बाबा का बुलडोजर चल रहा है, जाति देखकर बाबा का बुलडोजर चल रहा है। आगरा में 18,000 विकास दुबे की जाति क्या थी? भैया जी, आगरा में 18,000 से ज्यादा अवैध कॉमर्शियल निर्माण है, उनमें सबसे ज्यादा भाजपा नेताओं के, उन पर बुलडोजर जवाब कब चलेगा बुलडोजर? एक्चुअली ऐसा है, ये जवाब नहीं दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे जवाब। मैं दे रहा हूँ, ये राहुल जी तो बच्चे हैं, अभी मैं दे रहा हूँ जवाब। एक्चुअली ऐसा है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। मैंने अभी आपको बताया 2017 में जब इनकी जमीन धरातल से खिसक गई, इनके पास कोई मुद्दे नहीं बचे। आज की तारीख में समाजवादी पार्टी 2 बैसाखियों को लेकर खड़ी हुई समाजवादी पार्टी है। समाजवाद बिल्कुल भूल गई वो कि समाजवाद क्या होता है। इनके पास मुद्दे हैं, जुमला दिया 2 करोड़, तो क्या माफिया पर शिकंजा कस रहे हैं? 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे, क्या हुआ? किसानों की आय 2022 तक दुगनी होगी, क्या हुआ? महिलाओं की सुरक्षा होगी, क्या हुआ? कोई व्यवस्था नहीं है, सिर्फ धार्मिक काम कर रहे हैं। ये माफियाओं को पैदा करने वाली पार्टी। बिल्कुल जवाब ले लेते हैं जनता।